देखो ऐसा है, आज ये पूरे बेरोजगार युवा इंजीनियरिंग के छात्र हैं और ये सब बीजेपी कार्यालय में पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आने का उद्देश्य ये है कि ये बेरोजगार जो युवा है पिछले 4-5 सालों से पंचायती राज JN भर्ती के लिए तो सड़कों पर संघर्ष कर ही रहा है। और आप इन सरकारों का आप काम देखिए कि 2008 के बाद में कभी पंचायत राज में ये भर्ती नहीं दे पाए, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। पिछली सरकार में भी हमने मजबूती से आवाज़ उठाई और खूब संघर्ष किया, सड़कों पे खूब लाठियाँ खाई, लेकिन पिछली सरकार ने भी छात्रों को ये राहत नहीं दे पाई कि वो वैकेंसी निकाल पाते। अब लगातार जब हम प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, युवाओं ने वोट दिया और युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार आएगी, हमारे काम करेगी, हमारी सुनवाई होगी। आज ये युवा लगातार जब से सरकार बनी है, जब से 2-2.5 महीने हो गए, लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं कि ये इनका बस छोटी सी मांग है कि आप पंचायत राज JN की भर्तियां आप क्यों नहीं करा पा रहे। कंबाइंड भर्ती को लेकर युवा मांग कर रहे, कब राजस्थान JN की भर्ती होगी। एक बार JN की भर्ती होती है 5 साल में, पिछली सरकार ने कराई तो उसका पेपर लीक हो गया। लंबे समय से 10-12 साल से युवा वैसे बैठे, विभाग में भर्ती नहीं हो रही। तो आज उसी मांग को लेके हम यहाँ बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं और विभाग के मंत्री हैं उनसे भी हमने बात करी है, अधिकारियों से बात करी है। कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी है पंचायत राज के, जो लंबे समय से चला रहे हैं, उनकी एक ऐसी मिली भगत बनी हुई है। पता नहीं क्यों वो नहीं चाहते कि इस भर्ती को वो जारी करे, पता नहीं क्यों नहीं चाहते कि युवाओं को वो भला करे। उनकी मंशा कहीं ना कहीं ठीक नज़र नहीं आती। लगातार सारे नेताओं से कहने के बाद भी आज राजस्थान के ब्यूरोक्रेट है वो इतने बड़े हो गए कि इन्होंने नेताओं की सुनना ही बंद कर दिया। अब युवा बेचारा कहाँ जाए। हम यहाँ बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से यहाँ पहुँचे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ CP जोशी जी यहाँ पे है, बता रहे हैं उनकी मीटिंग चल रही है। हम बताना चाहते हैं कि आपने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे युवाओं के साथ में किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देगी, ये करेगी, वो करेगी। तो साहब हम तो वैकेंसी मांग रहे हैं, हम उस वैकेंसी को मांग रहे हैं जो पिछले 10-12 साल से इस विभाग में नहीं आ पा रही है। ये बिन बेरोजगार छात्रों की आप उम्र देखिए, ये ओवरेज होने को जा रहे हैं। ये छात्र करेंगे क्या अगर ये ओवरेज हो गए तो? इंजीनियरिंग की कितनी महंगी पढ़ाई होती है, इन्होंने वो पढ़ाई करी है, अच्छे संस्थानों से ये लोग पढ़े हैं, सब गरीब किसान घरों के बच्चे हैं। पूरा इतनी हालत ख़राब है इनकी, पैसे पे तो इन्होंने कर्जा ले रखा है और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई सुन नहीं रहा। तो युवा देखो परेशान है और इनके काम नहीं हो रहे हैं। और जब तक ये सरकार इनसे कह नहीं देती थी कि ये भर्ती कब जारी होगी, युवाओं के साथ में हम बैठे हैं यहाँ पे और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर निर्णय ले और इस भर्ती का रास्ता खोले, क्योंकि आज सरकार इन्हीं की है, सब कुछ इन्हीं के पास में, ये चाहेंगे तो भर्ती हो जाएगी। तो हमारी यही मांग है कि आप पंचायत राज JN की भर्ती आप जारी करो, जो कंबाइंड भर्ती के माध्यम से राजस्थान में हो सके। IN की भर्ती भी नहीं हो पा रही है, तो इंजीनियरिंग जो छात्र हैं वो क्या सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? क्या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नाम के लिए इंजीनियरिंग करेगा, उसे जॉब नहीं दे पाएगी राजस्थान सरकार? तो छात्रों की मांग है कि राजस्थान सरकार छात्रों को जॉब दे, और अगर जॉब नहीं दे पाते हैं तो अपने हाथ ऊपर खड़ा कर दे, छात्र फिर अपनी अपनी व्यवस्था कर लेंगे और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर छात्र अपना रास्ता खुद देखेंगे। पंचायत राज विभाग में 15 साल से वैकेंसी नहीं हुई। हम सब ना वैकेंसी के लिए मांग के लिए ना सब एकत्र हुए हैं और हमारी मांग है यही है कि हमारी मांग को सुना जाए सरकार और जल्दी जल्दी हमारे पंचायत राज विभाग में वैकेंसी निकाल कर राहत प्रदान की जाए। यही उम्मीद के कारण हम यहाँ एकत्र हुए हैं सभी। हाँ? क्या नहीं, देखो मांग तो 2008 से कंटिन्यू चल रही है। 2008 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं है। 2013 के बाद में पंचायत राज JN की वैकेंसी आई थी, उनको सरकार ने विड्रॉल कर दिया। उसके बाद में आज तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई और जो ACS वगैरह ऑफिसर हैं अपने सचिवालय में वो इधर उधर फाइल को घुमाते रहते हैं। कांग्रेस से भी उम्मीद थी, उन्होंने भी 5 साल खूब निकाल दिए घुमा घुमा के इधर उधर। फिर भाजपा सरकार आ गई, इनसे उम्मीद थी, ये भी अब लापरवाही कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। मंत्रियों से भी मुलाकात की, ज्ञापन ले लेते हैं, बोलते हैं देखेंगे करेंगे। अब ये मतलब घुमाने वाला चक्कर है, इधर से इधर दर दर की भटक खा रहे हैं। और दूसरी बात, इंजीनियरिंग में जब वैकेंसी देते नहीं है तो फिर कॉलेजों को बंद कर दो, क्यों बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर। यहाँ जयपुर का रहने का खर्चा, रूम रेंट इतना महंगा। उम्मीद है कि JN की भर्ती आएंगी, सिलेक्शन लेंगे। 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं। JN की तो 5 साल छोड़ो, ये तो 2008 के बाद में आई नहीं है और पंचवर्षीय योजना बना रखी है, IN में नहीं आ रही, 7 साल हो गए। अब टेक्निकल में जब भर्ती नहीं है तो टेक्निकल कॉलेज बंद कर दो, क्यों फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं? ये सब गवर्नमेंट इधर से इधर घुमाने का काम।
अब कहाँ तक ये बेरोजगार दर दर की भटक आता है। अब ये वैकेंसियों की घोषणा कर देते हैं बड़ी बड़ी, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं अब कर देंगे घोषणा बड़ी बड़ी, जब जाके ज़मीनी स्तर पर मिलते हैं तो सब हवा में गोली मारते हैं वैसे ही। अब कहाँ तक, अब यहाँ पे आए हैं सीपी जोशी का इंतज़ार कर रहे हैं, 2 घंटे बाहर बैठे बैठे हो गई, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, भूखे प्यासे घूम रहे हैं। 100 लड़के लेके आए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं बेचारे परेशान हो गए। अभी बोल रहे हैं अंदर से मीटिंग चल रही है, बाहर से निकलेंगे। अब देखते हैं, उम्मीद तो है अब हमसे मिल लेंगे, क्या क्या आश्वासन देते हैं। डॉक्टर किरोड़ी जी बंगला पे गए थे वहाँ मीणा जी के, वहाँ भी हमको कोई खास रेस्पॉन्स मिला नहीं, ऐसे ही बोला ज्ञापन ले लिया, बोलेंगे निकाल देंगे करेंगे बात। बोला कहाँ तक ऐसे चलता रहेगा, टाइम निकलता जा रहा है, सब 30-30 साल के हो गए, बेरोजगारी से इधर उधर जूझ रहे हैं। तो मैं सरकार से ये उम्मीद है, हमने उनको सपोर्ट किया है अच्छे काम करने के लिए, बोलते हैं राम राज आएगा, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी वैकेंसी निकलवा दो। ऑफिसर इस फाइल को इधर उधर घुमा रहे हैं, तो हम बोलते हैं जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए। और इसी उम्मीद के साथ हम आज बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं सभी दोस्तों के साथ में। अब देखते हैं यहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिलता है, और नहीं अगर यहाँ से कोई रेस्पॉन्स मिलता है उस हिसाब से फिर हम अपना रास्ता अलग अलग चुनेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या होगा लोकसभा इलेक्शन में।